नियम समझ में आ गया ना? आपने कभी जलेबी खाई? मुझसे बोले सर ना, आप लोग एक कैसे सर खड़ा करके चल गए बाहर ला के 6 टीचर सबको कह रहे हैं कि 5-6 टीचर यहाँ देना है। आपको दो काम एक साथ करना है, मुंह से आवाज भी निकालना है। जो सही उत्तर होगा आप मुंह से वही बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, अगर सही है हाँ बोलेंगे, ना है तो ना बोलेंगे। बस छोटा सा काम है, अगर आप हाँ बोलेंगे, हाँ उत्तर है तो गलत नहीं चलेंगे, हाँ ना बोलेंगे तो ना, दोनों साथ में इतना छोटा सा है, समझ में आ गया है? सबसे एक साथ पूछे सर, एक लोग एक बार सर मैं बता दूं, अगर हाँ बोलना है तो और ना बोलना है तो उल्टा है, बस ये ध्यान रखना। लेकिन गलती से ही गड़बड़ नहीं कर देना। मुंह से आवाज भी निकलना चाहिए, ठीक है, मुंह से आवाज भी निकलना चाहिए। सर आपके घर के सामने सड़क है? हाँ, आप आउट हो गए। अरे क्या दूध से जो है पनीर बनती है? हाँ? सर आपने कभी पकौड़ी खाई है? बोलो हाँ हाँ ना बोलिए। सर उत्तर सही दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा हाँ ना ही बोलना है, फिर एक मौका है। बोलना भी है। हाँ का उत्तर सही था, जैसे आपने कहा खाइए उसकी जगह पे हाँ या ना बोलना है। आपने अभी जूता पहना है? अब आप ध्यान से समझिएगा, क्या कभी आपने चाय में से जलेबी डुबो डुबो खाई है? चाय में जलेबी जैसे लोग ब्रेड वगैरह डुबोते हैं ना, जलेबी डुबो खाई है? हाँ। मना कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन समझ क्या दूध काले रंग का होता है? नहीं, समय ले रहे हैं आप। अभी आउट नहीं हो रही है। क्या आपके घर के सामने सड़क है? बहुत बढ़िया। मैं क्या दूध से जो है खीर बनती है? हाँ मैं आउट हो गई। तो बहुत शानदार गतिविधि है। हाँ, अब आप सब बैठ जाएं, फिर एक गतिविधि हम सबके लिए शांत करा देंगे। अभी हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले की बात, एक राजा राज करते थे, उनके यहाँ प्रजा बहुत सुखी थी, सबके पास बहुत धन दौलत थी। ये बात धीरे धीरे दूर के राज्यों में फैल गई, लेकिन दूर के राज्यों में थोड़ा गरीबी थी, लोगों को रुपए पैसे का अभाव था। दूर के गांव में कुछ लोग रहते थे जो चोरी का काम करते थे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। आप सब एक बात और बोले, देखिए आपका दिमाग कितने कंट्रोल में है। हमने नकल करवा दिया, हम भी आपको याद किए थे, आप एकदम नट गए। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आपको ईमानदारी से आउट हो जाएगा। तो दूर के गांव में लोग रहते थे जो चोरी का काम करते थे। उन्होंने सोचा उस राज्य में बहुत धन दौलत है, क्यों ना वहाँ चोरी कर लें। आउट आउट, मैडम आउट हो जाओ, आ जाओ। तो उन्होंने सोचा क्यों ना वहाँ चोरी कर लें। मैं बात देख कर आउट कौन आउट होता। ये सोच के 4 लोग गए और एक घर में उन्होंने चोरी कर ली। अब जिनके यहाँ चोरी हुई, सुबह वो देखने तो उनका सारा सामान गायब देखे बेचारे तो रोने चिल्लाने लगे। उनको रोता चिल्लाता सुनकर उनके पड़ोसी आ गए। पड़ोसी आए तो पड़ोसी पूछे, बताओ क्या बात है? कि हमारे घर में तो चोरी हो गई, हमें लगता है सब सामान चोर लेके चले गए। आप जो बैठे हो लोग आउट। ये बैठ रहे हैं, आप खड़े रहिएगा। खड़े सुनने। उन्होंने कहा कि हमारा सारा सामान चोर लेके चले गए। पड़ोसी कहे आप परेशान हो, आप हम राजा के यहाँ ले चलते हैं। राजा के पास ले गए। राजा जैसे ये बात सुने कि हमारे राज्य में चोरी हो गई, राजा को बहुत गुस्सा आया। तुरंत अपने सेनापति को बुलाए। सेनापति आए, उन्होंने कहा बताइए महाराज क्या बात।
कि अपने रात में चोरी हो गई है तो बहुत शर्म की बात है। ऐसा करो, चोरों का पता लगाने के लिए इनके गांव में 4 सिपाही भेज दीजिए। अब 4 सिपाही गांव में गए और ढूंढना शुरू किए, लेकिन गांव में उनको कहीं चोरों का पता ही नहीं चल पा रहा। अब सिपाही परेशान, जब इसी गांव के चोर हैं तो आखिर लोग गए कहाँ? उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो सिपाहियों ने गांव वालों से पूछा, सर खड़े हैं आप? तो उन्होंने पूछा क्या आपने कहीं चोरों को देखा है? तो गांव वालों ने बताया कि हाँ, चोर उस घर में छिपे हुए हैं। ये बात जैसे सिपाहियों को पता चली, उन्होंने घर को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। तो घर को चारों तरफ से घेर ही रहे थे, पता नहीं ये बात कैसे चोरों को पता चली। जब ये बात चोरों को पता चली तो चोर घर से निकल के भागे। जब चोर घर से निकल के भागे तो उनको सिपाहियों ने देख लिया। जब सिपाहियों ने देख लिया तो उन्होंने पीछा कर लिया। अब चोर भागने लगे, सिपाही उनके पीछे पीछे, चोर आगे आगे, चोर आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तालियां, जोरदार तालियां। तो अब हम लोग इस पे आते हैं सर, आप समूह से नहीं बचता। फिर हमारे दिमाग में आया ऐसे मजा नहीं आ रहा है, हर सेब में 2-2 सुई चुभ बनेंगे। जब 2-2 सुई चुभ होना शुरू किए तो एक सेब बच गया, उसके लिए कोई सुई नहीं। ये पता लगाइए कितने सेब कितने सुई। सर चिंतन बढ़ाइए अपना। हाँ, कोई उत्तर निकाल दिया, बताइए सर। 3-4 सर, 3 क्या होगा? 300 से 400। बहुत बढ़िया सर। बहुत शानदार, तालियां। इसका उत्तर लगेगा तो बोल के देखिए। विद्यालय कौन सा? लकिया, नाम क्या है? अमन कुमार। बहुत अच्छा है लॉजिक, सबने सबसे पहले आंसर दिया। और ये सब जो हमने आपसे चीनी लेने चोरी से, चीनी लेने चोरी से, चीनी लेने चोरी से, एक शक्कर की बोरी से, एक शक्कर की बोरी से, अंदर चीटा बैठा था, अंदर चीटा बैठा था, पर वो मोटा तगड़ा था। वो मोटा तगड़ा था। अंदर चीटा बैठा था, अंदर चीटा बैठा था, पर वो मोटा तगड़ा था। पर वो मोटा तगड़ा था। चीटी अंदर घुस आई, चीटी अंदर घुस आई, चीटी अंदर घुस आई, चीटी अंदर घुस आई, वो बेचारी घबराई। वो बेचारी घबराई। चीटी अंदर घुस आई, चीटी अंदर घुस आई, वो बेचारी घबराई। वो बेचारी घबराई। चीटा उसको पकड़ लिया, चीटा उसको पकड़ लिया, कसकर उसको जकड़ लिया। कसकर उसको जकड़ लिया। चीटा उसको पकड़ लिया, चीटा उसको पकड़ लिया, कसकर उसको जकड़ लिया। कसकर उसको जकड़ लिया। बोला चोरी करती हो, बोला चोरी करती हो, नहीं किसी से डरती हो। नहीं किसी से डरती हो। बोला चोरी करती हो, बोला चोरी करती हो, नहीं किसी से डरती हो। नहीं किसी से डरती हो। तुम्हें जेल भिजवाऊंगा, तुम्हें जेल भिजवाऊंगा, चक्की पिसवाऊंगा। तुम्हें जेल भिजवाऊंगा, तुम्हें जेल, फिर चक्की पिसवाऊंगा। फिर चक्की पिसवाऊंगा। चीटी ने फिर पकड़े कान, चीटी ने फिर पकड़े कान, माफ चीटी कर। ने फिर पकड़े कान। चीटी ने फिर पकड़े कान, माफ करो मुझे श्रीमान। माफ करो मुझे श्रीमान। माफ करो श्रीमान। बहुत अच्छी चीटी सुनाई आपने, बहुत शान। मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने
चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। बहता पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने की खातिर, मिले पाँव मिले चलने की खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा, कुछ पल चल कर हार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ, देखो बाजी मारे। कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। देवों का उपहार बांटने, सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो खुशबू बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बहन जी का। बहुत बढ़िया, बहुत Please no talking, please. He didn't care for Nina's angry face. She shouted, "Stop!" But the boy didn't stop. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। Starting से ही पढ़ो, starting से। Nina tapped towards the stream near the bamboo bridge. She went a little and put a paper boat in the water. I sailed down the stream swiftly. Meena was delighted. She went on putting several paper boats in the stream. बहुत सही। कहीं से शुरू हो जाइए। देखिए जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, अभी जो बैठे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हीं से पूछा जाएगा। Meena walked towards the stream near the bamboo bridge. She went a little and put a paper boat in the water. It sailed down the stream swiftly. Meena was delighted. She went on putting several paper boats in the stream. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Press she went a little and put a paper boat in the water. It sailed down the stream swiftly. Meena was delighted.
sea went on foot and several papers was in the stream. સર આપણે Meena walked towards the stream near the bamboo bridge. She went a little and put a paper boat in the water. It sailed down the stream swiftly. Meena was delighted. She went on putting several papers boat in the stream. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हाँ जी बताइए, बोलिए। एम्बिशियस अनु, बहुत सही, ताली बजाइए जोरदार। एक मिनट रुकना। हाँ जी, रिलायबल रचना। क्या चीज़? रिलायबल रचना। अच्छा, रिलायबल रचना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ताली बजाते जाएं। यस, हाँ सर, जी सर, बताइए। एले एक मिनट सर। अरे सर खड़े हो, नाम बताओ। अनुभव। हैं? अलाइक अनुभव। अलाइक अनुभव, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ सर। Mr. Surendra Babu. जी, Mr. Surendra Babu. मिस्टर सुरेंद्र बाबू, एडजेक्टिव जोड़िए सर। ऐसे सिंपल सुरेंद्र। जी सर, आप बोलिए सर। जेम्स बॉन्ड जे आए गजब, जेम्स बॉन्ड जावेद, वाह ब्यूटीफुल। बोलिए सर। एडजेक्टिव जोड़िए सर, नाम क्या आएंगे? हाँ, रॉयल राजीव, वेरी गुड। चलिए। सिंपल लाइफ आई थिंक। वेरी गुड, वो सिंपल लाइफ, बहुत अच्छे। SSB। जोर से बोलिए। SSB। SSB, ये क्या मतलब होता है? ये सर अपनी विशेषता बताइए कि ऐसा करेंगे। आप बताइए मैडम, बताइए, नाम बताइए, नाम के आगे वो जोड़ दिया, एडजेक्टिव जोड़िए। एडजेक्टिव जोड़िए, नुसरत के आगे क्या जोड़ा? सिंपल। नाइस नुसरत, ठीक है। आप बोलिए सर। जी बोलिए, आप बोलिए। रेयर रंजिता, सबसे अलग। रेयर रंजिता, वेरी गुड। आप बताइए सर। शांत रहिए प्लीज, बोलिए नहीं। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए मैडम। अरे कैमरा चालू है, पता। बताइए, जोर से बोलिए। अलाइक आर्ट। अलाइक आरती, अच्छा अच्छा। ब्रेव, या बहुत अच्छे। आप बताइए। सिंपल सुमन। सिंपल सुमन, वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए मैडम। अनीता। अरे नाम थोड़ी अकेली में अनीता है, खाए भी नहीं। बताओ जी। मंजू। बोलो ना। बहुत सुंदर। बताइए मैडम। जी, नीट एंड क्लीन नीलम शाक्या। अच्छा, नीट एंड क्लीन, वेरी गुड। बताइए मैडम। हिंदी में कि इंग्लिश में? जो भी आप। चंचल चंद्रकला। चंचल चंद्रकला, वाह बहुत सुंदर। इंग्लिश बताइए, इंग्लिश बोलिए। कोल्ड चंद्रकला। कूल, बहुत सही। कूल चंद्रकला, बहुत सही। सिंपल तो हो गया, सिंपल। स्वीट संगीता, वेरी गुड। आप बताइए मैडम, बताइए क्या बताया? हैप्पी, अच्छा चलिए। आप बताइए मैडम। निर्मल निर्मलता, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बताइए। सिंपल श्री कुमारी। हैं? सिंपल श्री कुमारी। सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। हैं? स्वीट होगा। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। स्ट्रॉन्ग साधना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप बताइए, आप बताइए। रेडिएंट रूही, वेरी गुड। आप बताइए। मैग्नेनिमस मानसी। मैग्नेनिमस मानसी। मैग्निस, क्या मैग्नेनिमस। क्या मतलब हुआ इसका? उदार। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, नया वर्ड आया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताइए। रहम दिल, बहुत बहुत बढ़िया। आप बताओ।
हैं? सुमन। सॉफ्ट सुमन, वाह। आप बताइए। राजकुमारी। हैं? रिच राजकुमारी। रिच, अरे वाह, रिच राजकुमारी, बहुत सही हैं। स्माइलिंग, बहुत अच्छे। आप बताइए। सुंदर सुमन, बहुत अच्छे। आप बताइए। पैशनेट, बहुत अच्छे। विक्टोरियस वर्षा। अरे वाह, विक्टोरियन वर्षा। आप बताइए। नाइस नीलम। हैं? नाइस नीलम। क्या बताया? अच्छा, नाइस नीलम। अच्छा जी, आप बताइए। जोर से बोलो। अच्छा, काइंड कल्पना। कहाँ? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं, आगे नाम बताओ। तो ऑनेस्ट में सालनी कहाँ से आ जाएंगे? स्मार्ट सालनी। चलिए सर, बताइए। हैंडसम हर्ष। अरे वाह, तुसी ग्रेट हो यार। स्टाइलिस्ट सत्यवान। स्टाइलिश सत्यवान, वेरी गुड। रिएक्टिव प्रतिक्रियाशील। बहुत सही। क्रिएटिव। रिएक्टिव नाम बताइए। राघवेंद्र सिंह। हाँ, रिएक्टिव राघवेंद्र जी। डिसेंट दिव्यांग। अरे वाह, डिसेंट दिव्यांग जी सर। पावरफुल पवन। अरे गजब, पवन पावरफुल, वेरी गुड जी सर। अलर्ट अनिल कुमार। अलर्ट अनिल कुमार, वेरी गुड सर। अमेजिंग अमित। अमेजिंग अमित, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे जी सर। सनी संजय। सनी संजय, वेरी गुड सर। इनविंसिबल इमरान। बहुत, क्या बताया सर? इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या मतलब होता है? अजय। अजय, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड जी। हैं? आर्टिस्ट अर्जुन, वाह। अभी गीत सुनाना है जो आर्टिस्ट है मैडम जी। जी। अवेयर अमन। अवेयर अमन, वेरी नाइस सर। साइलेंट सुनील। है साइलेंट सुनील, तुम वास्तव में सही हो। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, अभी साहबी ने बहुत अच्छा अपना अपना परिचय दिया। मैडम जी बोलिए सर। एक एक स्टेप बता, जैसे एक आपने बता दिया, अब ये मैडम जी बोले, अब अगला आप बताएं। एक मिनट ना। ये बताइए, टॉपिक का नाम क्या है? जोड़ की अवधारणा, बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 7, बहुत अच्छे। और आप लोगों ने सही से चित्रांकन किया है। जोड़ की अवधारणा क्लियर हो, ताली बजा दी इनके लिए। बहुत जी। कौन सा ग्रुप है आपका? ग्रुप नंबर 2। टॉपिक क्या दिया गया था? वॉवेल और कॉन्सोनेंट की समझ। अच्छा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की समझ। हाँ, बताइए मैडम जी। आज हम अपनी क्लास में बच्चों को वॉवेल और कॉन्सोनेंट अगर सिखाना चाह रहे हैं तो ऐसे ही कुछ TLM के माध्यम से सिखा सकते हैं। अगर ये वॉवेल्स है तो हम बच्चों को एक छोटी से सॉन्ग के द्वारा सिखा सकते हैं। वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जी। A-E-I-O-U। A-E-I-O-U। A-E-I-O-U. These are the vowels. A-E-I-O-U. E-I-O-U. A-E-I-O-U. These are the vowels. A-A-A-I-M-A. I make the sound A-A-A. A-E-E. E-E-E. I make the sound E-E-E. I-I-I. I-I-I. I make the sound I-I-I. O-O-O. man, O. I make The sound O. बहुत अच्छे। You. I make the sound you. इसी तरह से हम बच्चों को कॉन्सोनेंट भी सिखा सकते हैं। और इसमें एक अदर एक्टिविटी ये भी हो सकती है कि हम 4 बच्चों को क्लास में ले लें और हम 4 गोले बना लें। गोले के अंदर हम वॉवेल्स लिख दें, गोले के बाहर हम कॉन्सोनेंट लिख दें। और जब भी हम वॉवेल्स A-E-I-O-U में कुछ बोलेंगे तो बच्चा वॉवेल्स में अंदर जंप करेगा। जब हम कॉन्सोनेंट का कुछ बोलेंगे तो बच्चा बाहर जंप करेगा। इस तरह से बच्चे को अंदर और बाहर की भी समझ हो जाएगी और वॉवेल और कॉन्सोनेंट को हमारा बच्चा अच्छे से जान जाएगा। थैंक यू। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत सही। और किसी के सुझाव नहीं है? चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ग्रुप नंबर 5 है। टॉपिक क्या दिया गया था? कविता के माध्यम से अंकों का ज्ञान। जी बताइए। जी जी। देखो ऐसा है, 5 लोग हैं, दो लाइन पढ़, ठीक है? आप लोग भी साथ, जैसे हम लोग पढ़े वैसे साथ में आप लोग भी साथ लीजिए।
थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, तो आवाज़ ही नहीं पहुँचे तो कैसे पहुँचे। हाँ जो खाना नहीं मिलता यहाँ ना। सबसे पहले आता है एक, सबसे पहले आता है एक, काम करेंगे हम सब नेक, काम करेंगे हम सब नेक। एक के बाद आता है दो, जल्दी सो, बच्चों रात को जल्दी सो। बहुत अच्छे। दो के बाद आता है तीन, दूजे के पैसे कभी न छीन। बहुत सुंदर। तीन के बाद आता है चार, बच्चों कभी न मानो हार। बहुत सुंदर। छह के बाद आता है पाँच, सच को कभी ना आती आँच। बहुत सुंदर। पाँच के बाद आता है छः, करके कसरत फिट तू रहे। बहुत सुंदर। छः के बाद आता है सात, झगड़ा ना करो किसी के साथ। बहुत सुंदर। सात के बाद आता है आठ, मिलकर सबके सुख दुख बांट। आठ के बाद आता है नौ, बहुत सुंदर। देखिए बहुत, अभी नहीं वहीं पकड़िए। बहुत सुंदर और एक रोचक गीत आप लोगों को बहुत जल्दी। अबे बतासा कहाँ मिले इतनी जल्दी रहे। देखिए अभी आपने बहुत ही सुंदर बाल गीत सुना, जिसमें गीत के माध्यम से सीख भी दी गई और बच्चों को अंक ज्ञान भी। इसके अलावा कुछ और हो सकता था? आप लोग कुछ जोड़ेंगे? कुछ जो भी था बढ़िया था सर। ये तो ऐसी हुई कि आप जो है समेट हो सर, आधी रोटी मिल गई भाई, बहुत है। अब गर्मी तो है सर। जैसे सर इसमें थोड़ा सा और क्रिएटिव हो सकता था। जैसे एक है, जैसे दुनिया में एक सूरज है, ऐसे हम लोग उस बच्चे को बता सकते हैं। एक जी। एक नाक हमारी है। एक नाक है हमारी, एक दुनिया में एक सूरज है, एक चांद है, एक पृथ्वी है, ऐसे हम लोग उसको बता सकते हैं। क्या इसमें एक आध चित्र जोड़ सकते थे? जी बिल्कुल। हाँ चित्र जोड़ सकते तो चार चांद लग जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल तालियां बजा दी जोरदार। बहुत बढ़िया जी सर जी। समूह कौन सा है सर? समूह नंबर 8। शीर्षक क्या था? संख्यापूर्ण अवधारणा की समझ। संख्यापूर्ण अवधारणा की समझ। सर आइए, हैंडसम हर्ष, हैंडसम हर्ष। यस बोलिए सर। अरे हैंडसम पीछे खिसक रहे यार। हमें बता कर नहीं। संख्या से पूर्व कुछ ऐसी चीजें जानता है जो संख्या से पूर्व अवधारणाएं होती है। जी सर। उनमें कुछ समझ नहीं है, जैसे कि छोटा व बड़ा की समझ। सर इधर देखिए, कहाँ देख रहे हैं? प्रेजेंटेशन इधर चल रहा है। हाँ सर। तो उसमें बड़ा और छोटा की समझ में 2 मोमबत्तियां ली है। जी। एक मोमबत्ती जो बड़ी बनाई है और एक छोटी बनाई है। ठीक है सर। बच्चों को बताएंगे ये मोमबत्ती बड़ी है या छोटी है। ठीक है सर। दूसरे नंबर पे एक गोल एक गेंद बनाइए, जो बड़ी गेंद है एक छोटी गेंद है। ठीक सर। दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। इधर एक है दूर और पास की समझ। ठीक सर। इसमें एक पेड़ है जिससे दूर एक जो गेंद रखी है तो उनको बताएंगे ये पेड़ से दूर है, और ये एक पास है तो पास में। इसी तरह से ये घर बना है, खजूर का पेड़ बना हुआ है। जी जी। ये इधर पास है, ये दूर है, इधर दूर है, ये दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जी सर। क्या इसमें और भी संख्यापूर्ण अवधारणाएं हो सकती हैं? आपने केवल 2 ही अवधारणाएं बताई हैं, बड़ा छोटा दूर पास। इसके अलावा कुछ और होती है सर? जी हाँ बोलिए। कम ज़्यादा बच्चों को कंकड़, कुछ कम कंकड़ और कुछ जो है ज़्यादा कंकड़ देंगे। जी। बच्चे कम और ज़्यादा में फर्क बता पाएंगे। खाने में एक बच्चे को तहरी ज़्यादा देंगे, एक को कम देंगे। बच्चा तुरंत कहेगा साहब हम इनको ज़्यादा मिली, हमें कम क्यों दी गई। बिल्कुल सही। इसके अलावा और कोई अवधारणा हो सकती है? बाएं की समझ हो सकती है। जी। हमारे दाएं है कि बाएं है। जी। बाएं की समझ। और हल्का भारी हो सकता है। हल्का भारी हो सकता है, मोटे बच्चे मोटा पतला हो सकता है। और बच्चे अक्सर मोटा पतला का जो अंतर है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जी जी बहुत सही। आप बताइए इसमें कुछ नया जोड़ा जा सकता है? अब जोड़ा जाड़ी ना करो, जल्दी बताओ। हाँ 2:30 बज गया, जो जोड़ दें। अच्छा
कुछ नया हो सकता था और सर बोलो हाथ समेटे ठाणे। आप बताओ कुछ नया हो सकता था इसमें? ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल सही है। दाएं बाएं दूर पास बहुत सही। इसमें पास दूर की अवधारणा। समूह क्रमांक ग्रुप नंबर 1 है। क्या टॉपिक दिया गया था आपको? आर्टिकल्स। बताइए क्या होते हैं आर्टिकल्स? तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। हम तो डेफिनेटली पहले से ही जानते हैं जी, लेकिन बच्चों को कैसे सिखाएंगे, यस यस, ये हमारा आज का उद्देश्य है। तो आर्टिकल्स सब जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? लेकिन 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? ये तो 3 हो गए, ए एंड बी। आर्टिकल्स मेनली 2 प्रकार के हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल्स में क्या आपका कोई बताएगा? डिफाइन होता है दी, वो डेफिनिट में आता है, और ए एंड एन ये आपका इनडेफिनिट में आता है। जो निश्चित है वो डेफिनिट, यानी कि दी जो है वो डेफिनिट थिंग्स में आएगा, और ए एंड एन आएगा इनडेफिनिट। तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या बताएंगे, हम आर्टिकल्स यूज कहाँ पे करेंगे? आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ? नाउन्स के साथ। तो पहले तो उनको नाउन्स के बारे में जानकारी देंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, और इंग्लिश में भी बताएंगे संज्ञा सभी जानते हैं, पर्सन, प्लेस, है ना, थिंग्स, ये सब नाउन्स हैं। तो इनके आगे आर्टिकल्स। अब आते हैं ए, एन एंड डी पर। इनका प्रयोग कैसे करेंगे? नाउन्स के साथ हमको पता है कि आर्टिकल्स का यूज करेंगे। आर्टिकल्स का यूज अब कैसे करेंगे? तो हम पढ़ते हैं कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, 2 थिंग्स पढ़ते हैं ना, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स में हमको बताया जाता है ए, ई, आई एंड ओ यू, ठीक है। और उसके बाद जो भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जिसके साथ हमने तो यही पढ़ा छोटी क्लासेस में, जिसमें वॉवेल्स आते हैं उसमें ए, ई, आई, ओ, यू में क्या लगाएंगे? एन, और बाकी के साथ ए का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हायर लेवल पे अगर हम जाते हैं, बच्चों को यहाँ पे भी बता सकते हैं हम, अगर इसका हिंदी में उच्चारण देख लें, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखें, जिसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है उसके साथ हम ए लगाएंगे, ठीक है, और जिसका उच्चारण स्वर से शुरू होता है उसके साथ हम एन। बहुत सही, बहुत बढ़िया। जैसे कुछ शब्द हैं, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी आप देखेंगे इंग्लिश में तो यू से स्टार्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें एन लगाना चाहिए, बट ए लगेगा क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन या है। तो ऐसे हॉस्पिटल, हम बोलते हैं हॉस्पिटल, लेकिन क्या होता है हॉस्पिटल, एच जो है उसमें साइलेंट होता है, तो हॉस्पिटल के साथ क्या लगाएंगे? ए। अगर हम देखें अकॉर्डिंगली एच से स्टार्ट होता है तो बच्चे क्या लगा देंगे? ए लगाएंगे, बट क्या लगेगा? एन, क्योंकि वो हॉस्पिटल है। हिंदी में भी उसको हम किससे बोलते हैं? अस्पताल, अस्पताल बोलते हैं ना, तो हिंदी में उसका उच्चारण आ से स्टार्ट है, तो उसमें हम एन लगाएंगे। अब आते हैं, हाँ मेनली हम बता सकते हैं कि जो ए एंड एन है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। काउंटेबल क्या होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं, उनके साथ हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं ऐसे नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल, उनके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हमारे दी और दा, कोई कोई दा बोलता है, कोई कोई दी बोलता है, तो दी और दा में कोई डिफरेंशिएट करेगा? दी और दा में सर डिफरेंशिएट करेंगे क्या? हाँ बहुत सही। क्या बताया सर जी, दोबारा बताइए। सोने से पहले दी लगाते हैं, जागने के बाद दा लगाते हैं। नहीं सर बताइए सर, क्या कह रहे थे? वॉवेल्स अगर कोई शब्द है वॉवेल से शुरू होता है तो दी लगाएंगे जी, कॉन्सोनेंट है तो दा लगाएंगे। बिल्कुल सही, तालियां बजा दीजिए सर जी, बहुत बढ़िया। वॉवेल से शुरू होता है तो वहाँ हम बोलेंगे दी, जैसे दी एलिफेंट। अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पे बोलते हैं द। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि दी बोले या दा बोले, तो दी और दा में यही डिफरेंस होता है। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ हम दी का प्रयोग करेंगे, जैसे दी एयर, एयर को हम गिन नहीं सकते हैं, उसे महसूस किया जा सकता है, फील कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें दी का प्रयोग। जो भी चीज़ हम गिन सकते हैं, जैसे
जैसे कुर्सियाँ हैं, तो ये काउंटेबल है, हम इनको गिन सकते हैं। तो यहाँ पर ए एन का दी का भी प्रयोग कर सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन उसके लिए आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। सेंटेंस में मतलब आगे उसको रीजन देना पड़ेगा। जैसे हमने बोला द चेयर ऑफ PM। यस, आपको उसका रीजन देना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर डी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम ए पेन यूज कर सकते हैं। अगर हमने यूज किया दी पेन, तो उसके लिए हमको आगे डेफिनेट रीजन देना पड़ेगा। दी पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। यस यस, बहुत तो इस तरीके से डी का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्याख्या। एक मिनट खड़े होइए, अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, अब खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। वो उसको पकड़ लो। इसमें कोई और सुधार सर कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ नया ऐड करना चाह रहे, बोलिए सर। कुछ नहीं, इधर से कुछ नया ऐड करना चाह रहे हैं कोई? ऐड कर दिया, चलिए मैडम जी, बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू। बोलिए सर, आप ही प्रेजेंट कर दीजिए। पहले अपना नाम बताइए। पहले अपना नाम बताइए। अनुभव है। क्या बनाया आपने? ये मैंने शिक्षक दिवस के लिए बनाया है। बहुत शानदार। हाँ जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, वो शिक्षक, उनके जन्म दिवस को शिक्षक में मनाया जाता है। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शिक्षक दिवस आने वाला है, तो सभी शिक्षकों को, तो अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आ रहा है। जी। तो मेरी तरफ से सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, तालियां जोरदार, शाबाश। अब आप बेटा इधर आ जाओ, बहुत सुंदर, आप बैठ जाओ, आप आओ इधर, आ जाओ। चलो ठीक, कोई बात नहीं। आप अपना नाम बताइए। जी, क्या बनाया आपने? मैंने बटरफ्लाई बनाई और एक थॉट लिखा है टीचर के ऊपर। जी, मतलब बोलिए। There is today's thought by me. जी। There is no wealth greater than knowledge and no wealth greater than a guru. I repeat my thought in Hindi. ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, गुरु से बड़ा कोई दान ही नहीं। बहुत सुंदर, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए, इन दो बच्चों ने बहुत अच्छा मोटिवेशनल रूप में आप लोगों के लिए गिफ्ट दिया है। आप लोग इनके लिए एक बार शाबाश ताली बजाएंगे, बजाइए। सबसे बड़ी बात है बच्चों का इतने लोगों के बीच बोलना। नहीं, बच्चों में झिझक होती है, हम लोग नहीं बोल पाते हैं, बच्चे बेझिझक बोल रहे हैं। और इन दोनों बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद, और उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर, बेटा बेटा। हम लोग प्रतिदिन अपने आप को सुनते हैं, अपने पड़ोस को सुनते हैं, लेकिन उसमें से जब कुछ ऐसा भी होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और कुछ होता है। वैसे तो मैं सच तो ये कि मास्टर्स उर्दू से हूँ, तो मेरा शेरो शायरी का एक हो रहा है। मेरी शिक्षा जो, मैं संस्कृत का कोई श्लोक नहीं आपको सुना सकता, मेरी डिग्री जो है वो उर्दू से रही है। आप शेर सुनाइए, ये सब लोग ढेर हो जाएंगे, तालियां बजाइए। मैंने अपनी शेरो शायरी के माध्यम से कुछ एहसास लिखे हैं, लेकिन अपने सिस्टम के हिसाब से लिखे। कि हम लोग शिक्षक हैं, लेकिन सिस्टम हमारे साथ क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, तो हम जो अपना सिस्टम हमारा है उसके बारे में कहेंगे। डाली न गई अपने गिरेवा पे नजर। वाह वाह, डाली ना गई अपने गिरे वहां पे नजर। वाह वाह, बहुत सुंदर। डाली न गई अपने गिरेवा पे नजर, दुनिया हमारे दाग मगर देखती रही। वाह, बहुत सुंदर, तालियां तो दी हैं यार, तालियां तो बजा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला जो हमने लिखा था, जो हमारा समाज है उसमें किसी तबके का व्यक्ति हो, बेघर मजदूर से लेकर IAS से लेकर हमारा 4th क्लास तक, किसी को देखे या न देखे, लेकिन हमको जरूर देखता है, उसे भी तकलीफ रहती है। तो उसके लिए हमने थोड़ा लिखा है, हर चंद
बज़्म गैर से हम दूर थे मगर, हर चंद बज़्म गैर से हम दूर थे मगर, चर्चा हुआ वहाँ भी हमारा घड़ी घड़ी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। शायद मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जैसे आपने कहा व्याख्या कर दीजिए। शेर और शायरी गजल बिल्कुल अनभिज्ञ व्यक्ति हो, लेकिन वो सुनता है, समझ जरूर जाता है कि कहने वाला कहना क्या चाहता है। जी जी, उसके लिए व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं होती। सर बता दीजिए कुछ शब्द, जैसे वज़्म है, वज़्म क्या क्या मतलब हुआ? ये दुनिया, ये जो महफिल है ना, इसको बज़्म ही कहते हैं। अच्छा, महफिल, वज़्म का मतलब महफिल। जहाँ हम लोग रहते हैं, समाज है ना, इसको बज़्म कहते हैं। जी सर। अगला हमने लिखा था, हर शिक्षक अपने बच्चों के लिए सोचता है। आज दुनिया है जन्नत बनी हुई। क्या बात है, ये सच है, आज दुनिया है जन्नत बनी हुई, लेकिन बशर को, बशर इंसान, लेकिन बशर को बशर जी ने लिखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, इरशाद, बहुत बढ़िया सर। आप तो मिर्जा गालिब से दूसरे नंबर पे सर होना चाहिए। बहुत शानदार सर जी, बहुत बढ़िया सर। हमारा क्या जी, तुझ में वो अब नजर नहीं आती। जब ये हम लोगों ने विभाग ज्वाइन किया तो सोचा अरे मजा आएगा भाई, नौकरी करेंगे और शिक्षा विभाग में जाएंगे। तुझ में वो अब नजर नहीं आती। हम तेरी, तुझ में वो अब नजर नहीं आती, हम तेरी जिस अदा पे मरते थे। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह वाह। आगे सुने जी। जानते हैं कि बेवफा है वो, फिर भी हम एतबार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। उसके विभाग के लिए कुछ भी हो जाए, समर्पित हो रहे हैं भाई, कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल सर। अगला थोड़ा सा एक और है, पे लिखा है मैंने, ऐ मोहब्बत, ये मोहब्बत पर है मेरा तबसरा। क्या है? ये मोहब्बत पर है मेरा तबसरा। तबसरा, तबसरा मतलब है? अच्छा, समीक्षा। अच्छा अच्छा। ये मोहब्बत पर है मेरा तबसरा, इब्तिदा कुछ थी ना कोई अंजाम है। इसका इब्तिदा कुछ थी ना कोई अंजाम है, इसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत है, अंत है। बहुत इब्तिदा, क्या वर्ड लाए हैं यार। अब एक आखिरी सिर्फ है, आखिरी कर दो। एक आखिरी, टाइम भी है। अच्छा, ठीक 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 सर, ठीक। कि जो अपने हालात है, अब हम लोगों के हालात की लकीर हूँ। खाकर हम लोग कहते हैं जब कोई आग जल चुकी है, उसमें से जो धुआं उठता है, तो आपने देखा इसी टाइम उठता है, राख में से उठा धुआं। शायद मैं खाकदा के धुएं की लकीर हूँ, वो मुझको देखता है मगर पूछता नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। तुम तो यार रहस्यमय ही निकले सर। सर जी के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहेंगे। जी सर, कहिए, 2 का 4 कहिए सर। परिस्थितियों ने सुन लीजिए गालिब निकम्मा कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शिक्षकों को कुछ कहना चाहेंगे। हर बात का इल्जाम हमारे शिक्षकों पर ही लगा दिया जाता है। हर बात का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, वो खता हमसे छूट। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। कुछ कम रह गया, 2 बातें और कह दें कि हम शिक्षा में सब कुछ बोल नहीं दे पाए जो हमें देना था। जी जी जी। जो कुछ देना चाहते थे नहीं दे पाए, तो कहा जाता है कि तसल्ली के लिए खाली पिंजरा देखते जाओ, फिर कभी आना तो बुलबुल भी दिखा देंगे। बहुत सुंदर, बस सर जी, तुलसी ग्रेट छा गए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भारत माता की जय जय जय